आप यहाँ पे देख रहे हैं ये कॉलम की कॉन्क्रीटिंग हो चुकी है और आप वहां पे देखेंगे कि अभी वहां पे शटरिंग लग रही है, यानी कॉन्क्रीटिंग होने वाली है कॉलम में। अभी शटरिंग में प्रॉपर सारा चेक किया जाएगा, अलाइनमेंट सब चीज चेक होने के बाद कॉन्क्रीटिंग की जाएगी। तो मेरा आपसे सवाल ये है कि कॉलम फेल होने का, है ना, कॉलम फेल होने का मेन रीजन क्या होता है? मेरा नाम राहिल हुसैन है। ओके, बहुत बढ़िया। आपने जैसे कि पूछा उसमें पहला रीजन आता है इनएडुकेट रेनफोर्समेंट। क्या होता है इसका मतलब? हमारे इसका मतलब जैसे अपना जिधर 10 रेनफोर्समेंट डालना था, ओके, उधर 6 यूज किया, जिसकी वजह से हाँ, अपना जो रेनफोर्समेंट का स्ट्रेंथ है वो कम हो गया है, ड्यूरेबिलिटी कम हुआ है, लोड बेरिंग का जो कैपेसिटी है वो कम हो चुका है, जिसकी वजह से फेलियर का चांस ज्यादा है। ओके, मैं थोड़ा सा समझाना चाहूंगा। इनका कहने का मतलब हुआ कि जितने कॉलम में रेनफोर्समेंट लगने को था उतना पूरा रेनफोर्समेंट उसके अंदर नहीं आई, जिसकी वजह से कॉलम का जो लोड था, सेल्फ लोड और बाकी के जितने लोड है वो ज्यादा होंगे कम रेनफोर्समेंट की वजह से, जिसकी वजह से क्या होगा, कॉलम फेल होगा। पहला रीजन। दूसरा है कि पुअर कंक्रीट। पुअर कंक्रीट क्या होता है इसका मतलब? इसका मतलब जिधर आपने को M25 का यूज करना था कंक्रीट, उधर M10 या M20 यूज किया, जिसकी वजह से उसका भी स्ट्रेंथ, रेनफोर्समेंट का स्ट्रेंथ, उसकी ड्यूरेबिलिटी, उसका लोड बेयरिंग, जो अपना लोड गिरते हैं, सेल्फ, विंड, लाइव, डेड, उसका कैपेसिटी कम हुआ, जिससे फेलियर होने का चांस, क्रैक आने का चांस इन फ्यूचर ज्यादा बढ़ जाए। ओके, मतलब इनका कहने का मतलब हुआ कि जो ग्रेडिंग कर रहे हैं हम लोग, जैसे M25 का ग्रेड है तो पुअर क्वालिटी ऑफ कंक्रीट, यानी M25 भी डाल रहे हैं तो वो भी प्रॉपर कंक्रीटिंग नहीं है M25 का। इस तरीके से कंक्रीटिंग की गई जिसकी वजह से लोड ज्यादा आया और पुअर क्वालिटी ऑफ कंक्रीट हुआ, जिसकी वजह से हमारा कॉलम फेल हुआ। और इसका क्या रीजन है? और तीसरा रीजन आता है कि अपना गलत अलाइनमेंट। गलत अलाइनमेंट किस चीजों का गलत अलाइनमेंट? अभी जैसे कि अपना कॉलम हुआ, बीम हुआ, स्लैब हुआ, अब इसमें अपन कैसे चेक करते हैं? वाटर पाइपिंग, ऑटो लेवल, स्पर्म बॉम्ब, स्पिरिट लेवल, ये 4 अपना इक्विपमेंट है जिससे अपन गलत अलाइनमेंट को चेक करते हैं। ओके, मतलब उसकी शटरिंग और सेंटरिंग को चेक करते हैं हम लोग। गलत अलाइनमेंट मतलब कॉलम जैसे आपने सीधा डालना है वो आड़ा गया, स्लैब जिधर अपने को एकदम प्लेन सरफेस चाहिए उधर किधर नीचे आया, किधर ऊपर आया, अप एंड डाउन। ये टोटली डिपेंड्स करता है उसके सेंटरिंग और शटरिंग के अलाइनमेंट पे। चलिए, आप यहाँ पे एस्टिमेशन की जो साइट विजिट पे आए, सारी चीजें अच्छे से क्लियर है, सब समझ आ रहा है। चलिए मिलते हैं दूसरे इंजीनियर के साथ।